9 बज गए हैं और अभी हम करेंगे नाश्ता। नाश्ते में मैं काट रही हूँ बबू बोसा और एप्पल, तो ये है हमारा नाश्ता। और थोड़ी देर पहले दूध ठंडा ठंडा और बिस्किट हमने ले लिए थे, तो अब थोड़े से फ्रूट्स काट लेते हैं और खाना एक ही बार में हो जाएगा। फ्रूट्स खा के मैं बैठ गई थी एडिटिंग का काम करने, और एडिटिंग करते करते मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। फिर मैं आधा पौना घंटे के लिए सो भी गई, और फिर उठने के बाद मैंने एक सूट की ऑल्ट्रेशन करी और फिर एक सिंपल सूट की मैंने कटिंग भी करी, और फिर उसके बाद हो गया था मेरा लंच बनाने का टाइम। फिर मैंने लंच को तो होल्ड कर दिया कि बाद में देखूंगी, तो पहले कर लेती हूँ सफाइयाँ। तो सफाइयाँ मेरी नहीं हुई थी, वैसे मैं सुबह कर लेती हूँ ना, हॉल में पूजा पाठ करती हूँ, तब मैंने कर दी थी, मंदिर जाके आई मैं। और बस मैं भी जल्दी जल्दी लगी थी सफाइयाँ करने में, क्योंकि भूख लगी थी, भूख का टाइम हो ही रहा था, क्योंकि आज नाश्ता भी वैसे नहीं किया था, हल्का फुल्का ही करा है नाश्ता। अंदर वाले रूम्स की सफाइयाँ करके आ गई हूँ, और अभी बस जल्दी जल्दी यहाँ से भी कर देती हूँ। और हस्बैंड का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो वो अपने मीटिंग में थे, अंदर अपना बिजी थे काम में, तो उधर उस रूम में मैंने उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फिर दूसरे रूम की मैंने बेडशीट भी चेंज करी, थोड़ी डस्टिंग करी, और अभी इधर की बारी है। और बस झाड़ू लगा के हटी थी, इतने में 2 कस्टमर आ गई थी मेरी। एक को अपना सूट चाहिए था जो मैंने स्टिच करके रखा हुआ था, तो वो लेके गई। फिर उसके साथ ही उसकी फ्रेंड जो दूसरी थी, जिसको अपना ब्लाउज और एक सूट डालना था, तो वो डाल के। और अब मेरा खाना बनाना थोड़ा सा और भी ज्यादा लेट हो जाएगा, 2:30 पौने 3 बज जाएंगे मेरे को यहाँ लंच में। और लग गया उनको टाइम, लग गया आधा पौना घंटा 2 जनों को अटेंड करने में, तो इतना टाइम मेरा लग गया। और इधर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मेरा फैला हुआ है कोने में, तो ये मेरे धागे वागे मैं अपना मैचिंग निकाल रही थी कटिंग करने के बाद, तो मैंने उधर ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को ना मिल ले रहे थे, मगर चलो बाद में देखती हूँ फिर अच्छे से। और बस सफाइयाँ करते करते बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी, मन कर रहा था कि बस अभी नहाने के लिए चली, लेकिन भूख बहुत तेज लगी थी और खाना भी बनाना, तो सीधी चली गई थी किचन में कि चलो बाद में ही देखती हूँ। हो गया गाइस मेरा, रोटी मैंने बना ली है, ये मैंने सैटी का रायता बनाया है इधर, और इधर मैंने बनाए हैं राजमा और काले चने, टमाटर डाल के इसको थोड़ा फ्राई कर लिया है। ये बनाने वाली थी मैं चौलाई की सब्जी, लेकिन टमाटर नहीं थे, एक ही टमाटर बचा था, इसलिए मैंने इसी से काम चला लिया। तो सब्जी वाला भी नहीं आया तो था सुबह सुबह, और जैसे ही आवाज लगाई मैं बालकनी तक गई थी, तो इतने में वो जा चुका था। तो सब्जी कुछ भी नहीं है, शाम को देखेंगे, मंडी जाऊंगी तो वहां से लेके आऊंगी। तो अभी बस रायता है और राजमा और चने हैं, ये अभी लंच है, तो अभी लंच कर लेते हैं, लंच टाइम हो रहा है। और गर्मी हो रही है खूब, घमासान, देखो पसीने पसीने ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, और पसीने आपको लग ही रहा होगा कि बहुत ज्यादा, तो गर्मी में खड़े हो ना तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो बस जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। खाना मेरा सारा बन गया है, सब सफाई वफाई कर दी है, लेकिन बर्तन बाद में करूंगी अभी खाना खा के, और बाकी सफाइयाँ वगैरह बाकी चीजें सब हो गई हैं, तो अभी बस खाना खा लेते हैं। तो गाइज आप भी लीजिए गर्मा गर्म लंच, रायता और ये सब्जी है। तो इधर हस्बैंड की भी लगा दी है, और हस्बैंड गए हैं अभी वॉशरूम में, नहा के आएंगे और उसके बाद खाएंगे, तो मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। तो गाइस खाना खा के 15 मिनट मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मैं गई नहाने, और नहाने के बाद फिर ये आई हूँ बर्तन साफ करने। तो इधर बर्तन साफ करते करते टंकी का पानी खत्म हो गया था, फिर मोटर चलाई मैंने, फिर छत पे जाके देख के आई कि पानी गंदा तो नहीं है टंकी में। तो कई बार ऐसे ही मोटर चला देती हूँ ना नीचे से, तो कई बार पानी गंदा होता है, तो ऐसी टंकी भर जाती है, फिर वो खाली करनी पड़ती है। तो अभी मैं फिर ध्यान रखती हूँ, चेक करती हूँ, जब भी पानी आता है ना तो अपना देख लेती हूँ ऊपर जाके। वैसे तो टंकी ज्यादातर अपने आप ही भर जाती है, मोटर कम ही चलाने की जरूरत पड़ती है, कभी 5-7 मिनट 2-3 मिनट कभी ऐसे चलाती हूँ कि मेरी मोटर जाम ना हो जाए। तो नहीं चलाओ ना काफी दिन तक तो जाम हो जाता। आजकल पानी डेली नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता है। पहले तो आ जाता था रेगुलर, लेकिन आजकल गर्मियों से ये सिस्टम हुआ है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता। टाइम हो गया है शाम के 7 बजे का, और अभी है डिनर की तैयारी। और मैंने एक सूट भी स्टिच कर लिया है, और जो मैंने सुबह कटिंग करा था वो स्टिच करके मैंने हेमिंग के लिए भेज दिया है, और अभी रात तक वो हेमिंग होके वो शर्ट आ भी जाएगी, क्योंकि कल मुझे वो सूट देना है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चौलाई की सब्जी, तो चौलाई की भुज्जी बनाऊंगी मैं। तो साग तो बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं लगता, तो भुज्जी बनाने वाली हूँ मैं इधर। तो ये चौलाई मैं 2 दिन पहले खेत से लेके आई थी, और मीठे पानी की चौलाई है ये। तो ये देखो इतना फर्क होता है, जब गंदे पानी का हो ना तो दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल खत्म ही हो जाती है लीव्स वाली सब्जियां। तो और ये बिल्कुल अभी तक ऐसा फ्रेश रखा हुआ ना, साफ करके मैंने कढ़ाई में रख दिया था, तो 2 दिन हो गए इसको, 2 दिन से रखा हुआ ऐसे ही, और यूं लग रहा है बिल्कुल अभी खेत से लेके आए हैं, एकदम फ्रेश पत्ते बिल्कुल एकदम। और ये कट करने के लिए इतनी बड़ी नाइफ मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, मैंने इतनी बड़ी नाइफ से कभी काम नहीं किया। तो मैंने वीडियोस के लिए बनाया था, देख के बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ बनाओ ना, कुकिंग की वीडियोस ऐसे काटते हुए देखो तो अच्छा लगता है। तो मैंने भी मंगवा लिया, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा लग रहा था मुझे, और डर लग रहा था कि कभी हाथ में ना लग जाए। तो काम तो इजीली कर रहा था, ये शार्प भी काफी ज्यादा, तो बहुत ध्यान से मैं धीरे धीरे ही कर रही थी कि कभी लग ना जाए। ये चौलाई की भुज्जी ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, और बहुत ज्यादा जल्दी भी बनती है, मतलब
साग में टाइम लगता है बनाने में, तो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी ईजी है बनाना, तो इसलिए फिर मैं कहा चलो वही बनाती हूँ, जल्दी बन जाएगी। तो मैंने मोटा मोटा ही चॉप करा है इसको और बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और चॉप करने से पहले ही मैंने पत्तों को अच्छे से धो लिया था बाल्टी में 3 से 4 बार। और बस क्या करा है मैंने यहाँ पे सूखे मसाले ही डाले और इसी की बनाऊंगी मैं। तो होममेड मेरा मसाला है, अगर आपको देखना है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। सिर्फ मैंने मसाला डाला है, सूखा सरसों का तेल डाला है, साथ में थोड़ी हल्दी मिर्ची डाली है, हींग डाली है और देखो बस इसको डाल दिया मैंने। टमाटर भी नहीं डाले, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, भुज्जी बनाओ तो सूखी बनाती हूँ ना तो वो टेस्टी लगता है। और बस ये साग पलट दिया इसमें। तो बस सूखे मसाले हैं, आपने देखा होगा, नमक मिर्ची है, हल्दी है। तो अभी देखो इसको ना ऐसे मैं कर रही थी कड़छी के साथ, इसको हिलाते हिलाते ही आपको नीचे जाती हुई दिख रही होगी ये सारी चौलाई। और इसके पत्ते बहुत जल्दी गल जाते हैं, थोड़ी सी भाप की जरूरत होती है। और देखो बिल्कुल आप मतलब हिलाते हिलाते ही नीचे चली गई, यूं लग रहा है सुकुड़ के बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। तो ये बहुत ईजी है बनाना और ये टेस्टी भी बहुत ज्यादा। और देखो बिना ढके हिलाते हिलाते ही कितनी जल्दी गल गई है। तो बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके पत्ते और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बन जाती है। और बस सिम गैस करके 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है और इसी में बन जाएगी ये। और बस एक तरफ वो बन रही है वहां पे सब्जी, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे दही के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और दही जमा दूंगी। और बस जल्दी जल्दी मेरे यहाँ पे रसोई के भी सारे काम हो जाएंगे। दूध बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा था तो फिर दही भी मैं अच्छे से जमा देती हूँ कि 2 दिन चल जाएगी। फिर कल देखती हूँ कोई बचे हुए दूध की कुछ और रेसिपी दूध वाली वो बना लूंगी, क्योंकि सुबह फिर से दूध आ जाएगा। तो ये मैंने सुबह दूध गर्म नहीं किया था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो ऐसे ही तो अभी गर्म कर लूंगी। वैसे खराब नहीं होता है अगर तुरंत ला के फ्रिज में रख दो ना, तो मतलब दूध चल जाता। और कोशिश मेरी यही होती है किचन में जब आओ कुछ करने के लिए तो कि ज्यादा से ज्यादा काम एक बार में ही निपटा लो। और वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है ना, तो फिर बार बार आओ, गर्मी भी लगती है और फिर टाइम भी ज्यादा लगता है। और मेरा तो घर के काम के साथ साथ फिर सिलाई का भी काम होता है, सिलाई के साथ साथ फिर वीडियोस का भी होता है, एडिटिंग का भी, वीडियो शूट करने का भी। तो मेरे को तो वैसे भी रहता ही है कि भाई कहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम तो ये इतने सारे काम करना बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो जैसे तैसे करके लेकिन फिर भी कर ही लेती हूँ। और देखिए भुज्जी मेरी रेडी हो गई है यहाँ पे, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। खाना खा के बर्तन कर लिए हैं और अब आ गई हूँ फिर से अपनी कटिंग टेबल पे। तो अभी इस टाइम मेरा मन तो नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कटिंग करने का, लेकिन फिर मैं यही सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा इजी वाला काम कर लूंगी। तो मैंने कुछ सूट्स निकाले हैं जो अभी नेक्स्ट बन के जाने वाले हैं। तो ये सिंपल सिंपल ही है, 2 सूट है, पहले इन्हीं को निकाल लेती हूँ। तो ये देने वाले हैं अभी जिनके जो लेटेस्ट मुझे देने हैं ना, तो ये सिंपल है कॉटन के, इनको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और कटिंग में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इजी वाला मैंने काम निकाला है और देना भी खरी यही था। और ये फिर साड़ी भी सामने आ गई कि ये भी मुझे देनी है। वैसे इस सूट से पहले मुझे ये साड़ी देनी है, तो इसकी भी मैंने डेट चेक करी है, तो ये मतलब मेरा अंदाजा सही था कि ये पहले जाने वाली है। तो इसका भी मुझको ब्लाउज करना है, मतलब कटिंग करनी है इसकी ब्लाउज की। और साड़ी है फॉल के लिए, तो ये फॉल भी मुझे खुद ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर अभी मैं मतलब जो करती थी फॉल इसकी, तो उसकी सर्जरी हो रखी है, वो अभी कर नहीं रही है। ज्योति से फिर थोड़ा सा होती नहीं है फॉल वगैरह का, क्योंकि उसमें झोल आ जाता है। तो ऐसे काम फिर मैं बीच बीच में ना मैं खुद ही करती हूँ, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इन कॉटन के सूट्स का कपड़ा मुझे काफी अच्छा लगा, तो वही मैं इसका प्राइस टैग देख रही थी कि कितने के आए हैं। तो जैसे कॉटन के सूट्स का पता लग जाता है कि वॉश करने के बाद ये कपड़ा श्रिंक होने वाला है, रंग निकलने वाला है या नहीं। तो ये मुझे बहुत सही लगा। तो ये कपड़ा बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है, जितना भी धुलेगा ना, मतलब इसका शाइन ऐसे की ऐसी रहेगी। तो कपड़ा देखने से लुक से ही पता लग जाता है। और वो भी मेरे को इतना अच्छा इसलिए लग रहा था कि ये मतलब रीजनेबल थे दोनों सूट्स, तो ये अंडर 1000 थे। और इन सूट्स को देख के मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी 1-2 सूट ले आऊँ इस शॉप पे जाकर। और ये शॉप मैंने देखी हुई है, मैं गई भी हूँ, 1-2 बार मैंने खरीदे भी हैं, तो काफी अच्छा कपड़ा होता है। सूट्स को मैंने प्रेस करके छोड़ दिया है, धागे मैच करके रख दिए हैं, साथ में फिर गले की कटिंग करके रख दी है। और कल के लिए है ना मैंने अपना काम इजी कर दिया है। तो बस इतना भी काम हो गया ना मेरा, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने थोड़ा सा कर लिया है स्टिचिंग का काम। तो बस मैं अब घर के काम से, स्टिचिंग से, सब काम से फ्री हो गई हूँ। और वीडियो की एडिटिंग का भी मुझे अभी कोई काम नहीं करना। तो अब है मेरी सोने की तैयारी। अभी सोने से पहले ब्रश करूंगी और ब्रश करके फिर नहाने जाऊंगी एक बार फिर, और जिससे मेरे को बहुत अच्छी नींद आएगी। कपड़े धुलने के लिए मैंने डाले थे तो वो भी धुल गए मेरे। और मैंने सोचा चलो ब्रश करते करते उस टाइम को थोड़े 2-3 मिनट को थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ। तो ये सारे मशीन से कपड़े निकाल लूंगी अभी। तो अभी फैलाऊंगी तो नहीं, अभी बाहर ही सुखा दूंगी। सुबह तो इनको निकाल के ना डाल दूंगी कुर्सी पे। तो मशीन में भी गीले कपड़े बहुत देर तक पड़े रहे ना, तो मशीन भी जल्दी खराब होती है, फिर दूसरा कपड़ों में भी स्मेल हो जाता है। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।